अस्सलाम वालेकुम। आज हम फार्माकोलॉजी की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। फार्माकोलॉजी, पोजोलॉजी। ये वो साइंस है जो इस सवाल का जवाब देती है कि किसी भी दवा की सही मिकदार क्या होनी चाहिए, यानी इतनी कि वो काम भी करें और महफूज भी रहे। कभी सोचा है कि एक ही बीमारी के लिए एक ही दवा किसी पर तो जादू की तरह असर करती है लेकिन किसी दूसरे के लिए बिल्कुल बेअसर रहती है, या कभी कभी तो नुकसानदेह भी साबित हो जाती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो जनाब, इसका जवाब पोजोलॉजी के इल्म में छुपा है। इसे समझने के लिए ज़रा एक माहिर शेफ़ के बारे में सोचें, जो हर मेहमान के लिए उसकी पसंद और ज़रूरत के हिसाब से एक ख़ास डिश तैयार करता है। दवा की मिकदार तय करना भी बिल्कुल इसी तरह का एक कमाल है। अच्छा, तो चलें इसमें थोड़ा गहराई में उतरते हैं। जिस तरह एक बेहतरीन शेफ़ को सबसे पहले अपने अज्जा को समझना होता है, बिल्कुल इसी तरह फार्माकोलॉजी में भी पहला कदम दवा के अज्जा को जानना है। देखें, हमारे पास दो बुनियादी अज्जा हैं। एक तो है दवा, यानी वो केमिकल जो जिस्म में जाकर अपना काम करता है, और दूसरा है प्लेसीबो, जो खुद तो कोई असर नहीं रखता लेकिन कभी कभी नफसियाती तौर पर या फिर रिसर्च में बहुत काम आता है। अब आइए एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ पर, जिसे प्रोड्रग कहते हैं। ये एक बहुत ही होशियार डिज़ाइन है। ये दवा जब जिस्म में दाखिल होती है तो जानबूझकर गैर फाल यानी इनएक्टिव होती है। इसे ऐसे समझें जैसे कोई कच्चा मसाला हो जिसे हमारा जिस्म अपने अंदरूनी निज़ाम यानी मेटाबॉलिज्म के ज़रिए पहले पकाता है। जब ये पक कर तैयार हो जाती है तभी ये अपना असली असर दिखा पाती है। ठीक है, अज्जा तो समझ लिए। अब आते हैं अगले कदम पर कि इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे शेफ को फैसला करना होता है कि किस मेहमान को कितना खाना देना है। यहाँ दो लफ्ज़ हैं जिनमें फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है: डोज और डोसेज। डोज का मतलब है एक वक्त में ली जाने वाली मिकदार, जैसे 20 मिलीग्राम की एक गोली, जबकि डोसेज एक पूरा प्लान है कि दवा कब लेनी है, कितनी लेनी है और दिन में कितनी बार लेनी है, जैसे 20 मिलीग्राम दिन में 2 बार। खुराक की अलग अलग किस्मों को समझने का एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। सोचें कि सेहत की तरफ एक सीढ़ी जा रही है और इसका हर कदम एक ख़ास तरह की डोज है। ये स्लाइड इस सफ़र को बहुत अच्छी तरह दिखा रही है। इलाज का आगाज़ होता है एक बड़े पहले कदम से, जिसे लोडिंग डोज कहते हैं, ताकि दवा का असर जल्दी शुरू हो। फिर इस असर को कायम रखने के लिए मेंटेनेंस डोज के छोटे छोटे मुस्तकिल कदम उठाए जाते हैं, लेकिन यहाँ बहुत मोहतात रहना पड़ता है। एक कदम भी गलत पड़ा तो हम टॉक्सिक डोज यानी जहरीली हद पे पहुंच जाते हैं, और उससे भी ऊपर है फिटल डोज का खतरनाक जोन, जो जानलेवा भी हो सकती है। याद है हमने शेफ़ की बात की थी? एक अच्छा शेफ़ सबको एक ही प्लेट नहीं थमा देता, वो हर एक के लिए कुछ खास बनाता है। दवाओं का मामला भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखा जाता है? बहुत सी हैं, जैसे मरीज़ की उम्र, उसका वज़न, जिन्स, दवा किस तरीके से दी जा रही है, किस वक्त दी जा रही है, बीमारी कैसी है और जिस्म दवा को कितना बर्दाश्त कर सकता है। इन सब को याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। ये एक्रोनिम याद रखें: ABSRTP, यानी एज, बॉडी वेट, सेक्स, रूट, टाइम और पैथोलॉजी। और जब बात बच्चों की हो तो ये मामला और भी ज्यादा नाजुक हो जाता है। उनके लिए दवा की मिकदार का हिसाब लगाने के लिए खास फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, जैसे यंग का फॉर्मूला या फिर छोटे बच्चों के लिए क्लार्क का फॉर्मूला। तो चलें अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि सेहत का ये परफेक्ट नुस्खा आखिर बनता कैसे है। तो खुलासा ये है कि पोजोलॉजिस्ट सिर्फ दवाई की मिकदार तय करने का नाम नहीं, बल्कि ये हर इंसान के लिए सेहत का एक ज़ाती नुस्खा बनाने का फ़न और साइंस है। बिल्कुल उसी माहिर शेफ़ की तरह उम्र, वज़न और सेहत जैसे अवामिल को समझकर सही खुराक तय की जाती है, और यही समझ दवा को एक मौसर इलाज बनाती है। इस बात को एक बार फिर जहन में बिठा लें। पोजोलॉजी बिल्कुल उस माहिर बावर्ची की तरह है जो ये देखता है कि किस मरीज को उसकी उम्र और ज़रूरत के मुताबिक कितनी दवा देनी है ताकि वो सेहतयाब हो सके। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए: जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है और हम इंसानों की जीनियात को बेहतर समझने लगे हैं, ज़रा सोचें कि मुस्तकबिल में दवाओं का ये परफेक्ट नुस्खा कितना ज़्यादा ज़ाती और कितना ज़्यादा मौसर हो जाएगा।